तो देखो आज सिर्फ एक ही वीडियो आएगी या फिर दूसरी वीडियो मैं बना दूंगा अगर मेरा मन करेगा तो। बट मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि लाइफ में अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो लोग बोलते हैं कि आज के टाइम पे हार्ड वर्क से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो भी तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें स्मार्ट वर्क से। बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग इन माई ओपिनियन। स्मार्ट वर्क से मेरे को नहीं लगता कुछ मिलेगा। स्मार्ट वर्क से हाँ शायद तुम्हें जल्दी सक्सेस तुम्हें मिल सकती है, बट है ना वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि तुम्हें लॉन्ग टर्म तक, जो मैंने बात करी है, क्या तुम्हें लंबे टाइम तक वही सक्सेस तुम्हें परमानेंटली मिलती रहेगी उसी फ्लो के साथ में। तुमने ग्राफ देखा होगा ना, ग्राफ कैसे ऊपर 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 नीचे बढ़ते रहता है। तो क्या उसी कांस्टेंट, तुमने अगर क्लास 11th में वो पढ़ा होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, अगर तुमने ग्राफ देखा होगा तो एक ऐसा ग्राफ जाता है सीधा। तो मेरे को ऐसा सीधा ग्राफ चाहिए या फिर ऐसा कांस्टेंट ग्राफ चाहिए, कांस्टेंट वाला। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती थी तो ऐसा कांस्टेंट ग्राफ बनता था, मेरे को वो चाहिए। तो क्या वो मेरे को स्मार्ट वर्क से मिल सकता है कांस्टेंट? मेरे को नहीं लगता। मेरे को 100% लगता है कि मेरे को नहीं मिल सकता है अगर मैं स्मार्ट वर्क करूँगा। स्मार्ट वर्क क्या होता है हमारे यहाँ की भाषा में? अगर स्मार्ट वर्क का मैं बोलूँ ना तो यहाँ की भाषा में जो स्मार्ट वर्क बोलते हैं, अपना काम निकलवाना, चालाक होना, चतुर होना, इस यहाँ पे ये बोला जाता है। वो लड़का तो बहुत ही चतुर है, वो लड़का तो बहुत ही चालाक है। मेरे को कंपेयर करा जाता है छोटे छोटे बच्चों से, मतलब जो मेरे से 7th 8th क्लास में, उनसे कंपेयर करा जाता है कि वो लड़का बहुत ही चालाक है, वो अपना काम निकलवा लेता है। मेरे को सबसे पहले ये समझ नहीं आता काम क्यों निकलवाना है भाई तुम्हें। चलो ठीक है, माना कि वो अपना काम निकलवा लेता है और इसमें वो बढ़िया है, लेकिन कब तक? आखिर कब तक वो इंसान, वो लड़का अपनी ज़िंदगी में, फिर वो लड़की अपनी ज़िंदगी में काम निकलवाती रहेगी या फिर निकलवाता रहेगा? हैं कब तक? और काम निकलवाना, भाई काम निकलवाने लोग पता है कौन होते हैं? जिनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके बस में कुछ नहीं है, जिनके उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, वो बस हमेशा उसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर तुम हमेशा अपना काम निकलवाते रहोगे, इन दी एंड तुम उसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाओगे। इसी को हमारे यहाँ पे स्मार्ट वर्क बोला जाता है। बी स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड। बट मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट वर्क कम्प्लीटली रॉन्ग है। अगर कोई चीज़ वर्क करेगी इन दी एंड तो वो है ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाला, एकदम कच्चा रॉ हार्ड वर्क ही आगे जाके तुम्हें लॉन्ग टर्म में सक्सेस तुम्हें दिलाएगा। यही है एक मात्र रास्ता सक्सेस का। एक चीज़ के ऊपर लगे रहो, भले ही वो काम नहीं कर रही है क्योंकि शायद अभी उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है, बट एक ना एक दिन वो चीज़ फटेगी। अब आज के टाइम पे बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर तुम YouTube पे वीडियोस बना रहे हो और तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा है, इसका मतलब तुम्हारा नीश गलत है। हो सकता है अगर तुम 2016 से कंटेंट बना रहे हो और तुम्हें 2026 हो चुका है और 10 सालों में तुम्हें एक बार भी सक्सेस नहीं मिली है, तुम्हारे 1000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर तुम्हारे नहीं बढ़े, तो फिर भाई गलती तुम्हारे नीश में और तुम्हारे अंदर हो सकती है। अब देखो, अगर तुम किसी काम में घुसते हो तो तुम्हें क्या पता होता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है कितना नहीं है? पता होता है तुम्हें? अगर पता है तो फिर मेरे को बता देना कि तुम्हें पता होता है। भाई तुम क्लास 11th में जेई की तैयारी करते हो तो तुम्हें 100% लगता है कि तुम्हारा जो जेई का पेपर है वो निकल जाएगा और तुम्हें 100% श्योरिटी से एक आईआईटी में सीट मिल जाएगी और तुम वहाँ पे बीटेक कर रहे होगे? तुम्हें लगता है? नहीं लगता। प्रोबेबिलिटी ही भाई साहब बहुत ही कम होती है। वैसे ही सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम होती है, बट उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है अगर तुम कुत्तों की तरह मेहनत करते रहो, गधों की तरह मेहनत करते रहो। वैसे कुत्ता मेहनत नहीं करता, गधा मेहनत करता है, तो गधों की तरह मेहनत करते रहो। यही है मेरे को लगता है। इतनी मेहनत करो कि अगर तुम वो मेहनत नहीं करी, तुमने उस दिन तुमने वो काम नहीं करा, तुम मर जाओगे वो काम ना करे हुए। ऐसा है, ऐसा बना लो अपने आप को।
एक काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हो जाओ। लोग 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल एक ही नीट के पेपर के लिए काहे को इतना वो हो जाते हैं कि यार हमको तो नीट निकालना है। भाई वो उसके लिए इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो कॉलेज जाना है। अगर मैं किसी कॉलेज पे जाऊँगी या फिर जाऊँगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ एम्स, सिर्फ और सिर्फ एम्स पे जाऊँगी या फिर जाऊँगा और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में। वो इतना डेडिकेटेड हो जाते हैं उसके लिए, कुत्तों की तरह भाई साहब 10-10, 12-12 घंटे भाई साहब, सॉरी गधों की तरह वो लोग 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं और फाइनली उनको सक्सेस मिलती भी है। हाँ भले ही टाइम लग गया बट सक्सेस मिलती है इन दी एंड। और यही सेम टू सेम हर चीज़ में अप्लाई होती है। फिर चाहे तुम कुछ भी चीज़ उठा के देख लो, बिजनेस उठा के देख लो, एंटरप्रेन्योर्स को तुम देख लो। 2010 से भाई साहब एंटरप्रेन्योर लगे हुए हैं, 2016 में तक नहीं मिला सक्सेस, लेकिन फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है उस चीज़ में, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं एंड देन बूम, उनका सब सेल्स जो है वो राइज अप करने लग जाती है। वही तो चाहिए भाई अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी। मैं ये नहीं बोला कुछ गधों की तरह मेहनत करते रहो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना उसका फ़ायदा उठाओ। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो यू कैन डू एनीथिंग विद दिस मोबाइल। तुम चाहे तो इस पर पॉन देख के हिला सकते हो या फिर तुम इस पर कोई स्किल सीखते हो सकते हो, थंबनेल डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कोडिंग भी सीख सकते हो मोबाइल पे। आजकल तो मोबाइल पे भी कोडिंग सीख सकते हो। जैसे अगर तुम्हें सी या फिर C++ सीखना है तो उसके लिए सी ड्रॉइड नाम का एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे, तुम उससे कोडिंग सीख सकते हो। या फिर ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं, उसके ज़रिए तुम कोडिंग सीख सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएशन। अगर तुम्हें अपनी फेस वैल्यू बनानी है, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जाने, बी ए कंटेंट क्रिएटर, क्रिएट एज मेनी एज कंटेंट एज यू कैन। नंबर्स के पीछे मत भागो, इस वाले नंबर के पीछे भागो कि तुमने कितना पोस्ट करा है, कि तुमने कितना डाला है। डोंट चेस द फॉलोअर्स, चेस द नंबर ऑफ पोस्ट, चेस द नंबर ऑफ अपलोड्स दैट यू हैव। मैंने 230 से भी ज़्यादा वीडियो बना ली हैं, प्राउडली कह रहा हूँ 230 से भी ज़्यादा मैंने वीडियोस बना ली है। सब्सक्राइबर्स कितने? ओनली 32। और ये जो कंटेंट है मेरे को नहीं लगता भाई, ये बाहर वाला कंटेंट है, ये बाहर बहुत चलता है। लोग आके बस यैपिंग करके चले जाते हैं और लोग उनको देखना पसंद भी करते हैं। भले ही बोलो बीच बीच में ऐसे थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर नाक के अंदर उंगली डाल लें या फिर थूक रहे हैं या फिर थोड़ी देर स्क्रिप्ट भूल चुके हैं बोला अपनी, तो फिर बोला ऐसे ऐसे इधर उधर, अच्छा ओके ये सब करते रहते हैं। तो वो तब भी उनका कंटेंट इतना चलता है। बट अगर यही चीज़ तुम इंडिया में करोगे नहीं चलने वाला तुम्हारा कंटेंट। शायद चल जाए बट मेरा तो नहीं चला। मैंने 230 से भी ज़्यादा वीडियोस बना ली। मैंने अलग अलग रैंडम टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात करी है, जो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब अच्छा नहीं, जो उस दिन मेरे दिमाग में आ जाता है मैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। कुछ चल जाता है, कुछ नहीं चलता है, बट अभी तक नहीं चला है। 300 वीडियोस में पहुँचने वाले हैं, मेरे 300 वीडियोस हो जाएंगे मेरे को लगता है टिल द एंड ऑफ। अगर मैंने अभी 230 मैंने बना लिए तो 60 वीडियोस, तो 70 वीडियोस मेरे को और डालनी है। तो अगर मैं दिन की 2 वीडियोस बनाता हूँ, अगले 45 से 50 दिनों में मेरा हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा मेरा। बट मेरे को तब भी नहीं मिलेगी ग्रोथ। इसका मतलब गलती मेरे अंदर ही है। अगर मेरे को एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर एक बार इंडिया में ये वाला कंटेंट चल जाएगा, ये रॉ टॉकिंग वाला, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने वाला चैनल, ये चल जाएगा भाई, मैं फाड़ दूंगा। बट नहीं मिल रहा मेरे को अपॉर्चुनिटी वो वाली। तो अपॉर्चुनिटी भी एक चीज़ होती है। मैं कुत्तों की तरह मेहनत करे जा रहा हूँ बट अपॉर्चुनिटी मेरे को अभी तक नहीं मिली है। वो अपॉर्चुनिटी एक बार मेरे को मिल गई, तुम देखना भाई, मेरे को, मैं किसी के मुँह नहीं लगूंगा फिर, इतना है वो। बस यही है। 2 चीज़ें तो अब मेरे को लगता है 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है गधों की तरह हार्डवर्क और अपॉर्चुनिटी। ये 2 चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल क्रिएटर, सक्सेसफुल मनी मेकर तुम्हें बना सकती हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम अगर मनी मेकिंग में अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें लगता है कि पैसा जो है हाथों का मैल है, तो भाई वो मैल जो है पोंछ दो। दैट्स ऑल।